अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूँ किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 300 नए केसेस और 4 अमवात रिपोर्ट हुई। कोरोना मरीजों की तादाद 2,96,000 से मुतजाविज़। वफाकी हुकूमत बिल्कुल बेबस है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, कहते हैं हुकूमत की आखिरी रट कहाँ है, क्या ऐसे पाकिस्तान चलाएगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं वालिद वतन वापसी के लिए बहुत बेचैन हैं। भारत में चीन के खिलाफ दमखम नहीं, पहले भी लाशें छोड़कर भागा है। वजीर खारजा कहते हैं चीन के वजीर खारजा ने मुझे लद्दाख की सूरत हाल से तफसीलन आगाह किया है। वजीर आला सिंध का सैलाब से मुतासरा सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और थर पार्कर का दौरा। काश्तकारों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। 4 साला बल्दियाती निज़ाम के खात्मे से नहूसत टल गई। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची वालों का इम्तिहान अब ख़त्म हो गया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,28,948 हो गई। कनाडा इमरजेंसी कमर्शियल रेंट असिस्टेंस में तोसी का मुतालबा। निजी शोबे के मुतादिद अरकान सितंबर में मुलाजमीन के दफ्तर में वापस आने का इरादा करने लगे। ब्राम्पटन के कब्रिस्तान में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। पुरसकून मंजर अफरा तफरी में बदल गया। कनाडा में मंशियात के आदि कुछ कैदी शदीद तकलीफ में मुब्तला। वबाई अमराज में मुमकिन तौर पर जान बचाने वाले इलाज के मुंतजर कैदियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,56,58,560 तक जा पहुंची है, जबकि इस मोजी वायरस से हलाकतें 8,55,181 हो गईं। ट्रंप तशद्दुद नहीं रोक सकते क्योंकि बरसों खुद लोगों को मुश्तइल किया। जो बाइडेन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले मुल्क में अखलाकी क़यादत को ख़त्म कर दिया था। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने करप्शन के इल्ज़ाम में फौजी इत्तेहाद के कमांडर और उनके बेटे को ओहदे से बरतरफ कर दिया। भारत का चीन पर इल्ज़ाम। चीनी हुक्काम कहते हैं सरहदी फौज ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस नहीं की, इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 300 नए केसेस और 4 अफवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद कोरोना वायरस के मजमूई मरीजों की तादाद 2,96,149 और मजमूई अमवात की तादाद 6,298 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 300 नए केसेस और 4 अमवात रिपोर्ट हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 300 नए केसेस और 4 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद कोरोना वायरस के मजमूई मरीजों की तादाद 2,96,149 और मजमूई अमवात की तादाद 6,298 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वबा के फाल केसेस की तादाद 8,881 है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,80,970 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मरीजों की तादाद 1,29,469। दूसरे नंबर पर पंजाब में मरीजों की तादाद 96,832। KP में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 36,118। बलूचिस्तान में तादाद 12,879। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 15,649। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2,299 और गिलगित में 2,903 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,882 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 26,42,028 टेस्ट हो चुके हैं। मुल्क भर के अस्पतालों में 92 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1,920 है। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं और इस वक्त 1,044 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नेपरा कानून के सेक्शन 26 पर अमल दरामद का हुक्म देते हुए करार दिया कि कानून के तहत नेपरा को अवामी समाअत करके फैसले का इख्तियार है। नेपरा कानून के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक के कराची में बिजली सप्लाई के खुसूसी इख्तियार का फैसला करे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल बेबस है, इसकी आखिर रट कहाँ है, क्या ऐसे पाकिस्तान चलाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक केस पर समाअत की। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और पावर डिवीजन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ख्वाह मुख्वाह कहा जाता है कि कराची मुल्क की मईशत का 70% देता है, कराची के पास देने के लिए अब कुछ नहीं। कराची में अरबों रुपए जारी होते हैं लेकिन खर्च कुछ नहीं हुआ। 4 साल मेयर रहने वाले ने एक नाली तक नहीं बनाई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि के इलेक्ट्रिक अवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। 2015 से के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपया हुकूमत को नहीं दिया। वफाकी हुकूमत की अगर के इलेक्ट्रिक पर रट नहीं तो पूरे मुल्क पर नहीं। वफाकी हुकूमत बिल्कुल बेबस है। वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, इसकी आखिर रट कहाँ है। वफाकी हुकूमत ऐसे पाकिस्तान चलाएगी। पहले ही अरबों रुपए बैरून मुल्क जा चुके हैं। कराची में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची के करता धरता तो मुंह से निवाला भी छीन लेते हैं। कराची वालों के बैरून मुल्क अकाउंट फाल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा कानून के सेक्शन 26 पर अमल दरामद का हुक्म देते हुए करार दिया है कि कानून के तहत नेपरा को अवामी समाअत करके फैसले का इख्तियार है। नेपरा कानून के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के कराची में बिजली सप्लाई के खुसूसी इख्तियार का फैसला करे। 10 दिन में नेपरा ट्रिब्यूनल के मेंबरान तैनात किए जाएं और सेक्शन 26 के इख्तियार के इस्तेमाल पर कोई अदालत हुक्म ने इम्तना नहीं दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा इक़दामात पर जारी शुदा हुक्म इम्तना भी खारिज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज को आइंदा समाअत पर अदालत आने से भी रोक दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मरियम नवाज के आने से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, लिहाजा भी उनको आने की ज़रूरत नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंस पर एहतसाब अदालतों के फैसलों के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नैब की नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। इस मौके पर रहनुमा नून लीग मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और सेनेटर परवेज रशीद समेत दीगर पार्टी रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के दौरान अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म देते हुए वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि आपको एक मौका दे रहे हैं कि आइंदा समाअत से कबल सरेंडर करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ हर सूरत में अदालत के सामने पेश हों, जबकि अगर आपको एयरपोर्ट पर कोई गिरफ्तारी का खदशा है तो बता दें। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। हम अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे जिसमें बताएंगे कब सरेंडर करना है, जबकि वफाकी हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ पेश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरेंडर करने की तारीख से मुतालिक फैसला महफूज करते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाने से मना करेंगे। हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, जबकि APC में पता चल जाएगा सब एक पेज पर हैं या नहीं। वक्त की जरूरत है कि तमाम जमातें मुल्क के लिए एक पेज पर आ जाएं। मरियम नवाज का कहना था कि मियां नवाज शरीफ का लंदन में इलाज चल रहा है और कोरोना की वजह से इसमें ताखीर हुई। नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए बहुत बेचैन है, तहम मेरी नवाज शरीफ से जिद होगी जब तक इलाज नहीं हो जाता वापस ना आए। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आए। उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहेगा इस उम्र में अपने मुल्क से दूर रहे। हमें अपनी नहीं बल्कि पाकिस्तान का सोचना चाहिए, जबकि 5 साल में जो नुकसान करना था वो उन्होंने 1.5 साल में कर लिया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत में चीन के खिलाफ दमखम नहीं और वो पहले भी अपने फौजियों की लाशें छोड़कर भागा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजहबी रवादारी की झूठी दावेदार भारत सरकार ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। पहले तो आज़ादारी के जुलूसों को निकलने की इजाज़त नहीं दी गई, बाद अज़ां उन जुलूसों के शुरका को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गिरफ्तारियां की गईं। शाह महमूद ने कहा कि ईद के मौके पर हमने देखा कि मसाजिद को ताले लगवा दिए गए और अब मुहर्रमुल हराम में जुल्म तशद्दुद का वो मंजर पेश किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरी उम्मत मुस्लिमा में इस भारतीय रवैये पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि मेरी 21 अगस्त को दौरा चीन के दौरान चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे लद्दाख की सूरत हाल, भारत के गैर कानूनी इक़दामात और चीन के दिफाई इक़दामात से तफसीलन आगाह किया। चीन को अपने नुक्ता नज़र और फोर्सेस पर एतमाद है। भारत के दावों में कोई दमखम नहीं। भारत ने पहले भी चीन के साथ पंजा आजमाई की और अपने फौजियों की लाशें छोड़कर भागे।
वजीर आला सिंध का कहना था कि शिबली फराज के बयान से लगता है कि वो मुतासरा लोगों की मदद करना नहीं चाहते हैं, ताहम उम्मीद है वजीर आजम पूरे सिंध को एक नज़र से देखेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वज़ीर आला सिंध का सैलाब से मुतासरा सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर का दौरा, काश्तकारों ने शिकायतों के ढेर लगा दिए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शिबली फराज के बयान से लगता है कि वो मुतासरा लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं, ताहम उम्मीद है वज़ीर आज़म पूरे सिंध को एक नज़र से देखेंगे। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब से मुतासरा सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर का दौरा किया, काश्तकारों ने शिकायतों के ढेर लगा दिए। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास और थरपारकर का सरहदी शहर नौकोट के करीब सीम नाले का जायजा लिया और शगाफ फौरी पुर करने की हिदायत की। मुराद अली शाह तहसील झड्डो में सैलाब से मुतासरा कैंप भी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शिबली फराज के बयान से लगता है कि वो मुतासरा लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं, ताहम उम्मीद है वज़ीर आज़म पूरे सिंध को एक नज़र से देखेंगे। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मीरपुर खास के काश्तकारों के लिए कर्ज में रिलीफ का मुतालबा किया। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क में सही बात को सही वक्त पर तस्लीम करने का रिवाज नहीं, हुकूमत का काम मसाइल की निशानदही करना नहीं, मसाइल हल करना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 4 साल बल्दियाती निज़ाम के खात्मे से नहूसत टल गई, शुक्र है कराची वालों का इम्तिहान ख़त्म हुआ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि शुरू दिन से शहर के मसाइल का हल बता रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी अपने अमल से बता दिया कि वो कराची दुश्मन है। उन्होंने कहा कि कुछ मनहूस लोगों की वजह से रहमतें बंद हो जाती हैं। कराची से बदकिरदार लोगों के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। एक पत्थर ऐसा नहीं रखा गया जिसकी फीस आसिफ जरदारी तक न पहुंची हो। मंजूर काका को मास्टर प्लान डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सूबाई हुकूमत के मातहत थी। मुल्क में सही बात को सही वक्त पर तस्लीम करने का रिवाज नहीं। ऐसा लगता है सूबाई हुकूमत या शहरी हुकूमत न्यूज़ कास्टर है। हुकूमत का काम मसाइल की निशानदही करना नहीं, मसाइल हल करना है। 12 साल थे इसको सही करने के लिए। ये आज आप 2020 में जब पानी भर गया तो ये बताएंगे आप कि शहर खराब हो गया, किसी ने खराब कर दिया। भाई मान लेते एक लम्हे के लिए कि किसी ने खराब कर दिया, तो इसको सही कौन करेगा? आपको जब अपने पास पावर लेनी हो तो आपने SLGO की ऐसी की तैसी कर दी, उसको तो आपने उठाकर फेंक दिया। आपने नया कानून 2001 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डिनेंस को आपने उठाकर फेंक दिया रद्दी की टोकरी में। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।